और कंस को पूरा विश्वास हो गया। कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमी राक्षस था, तब विष्णु ने ही मुझे मारा था। इसलिए वसुदेव देवकी को जेल में जकड़ दिया और जो जो बच्चे होते गए उन्हें मारता गया। इस प्रकार उसने देवकी के 6 पुत्र मार डाले और कंस ने अपने पिता को भी कैद कर दिया और स्वयं राज्य करने लगा। जब कंस ने देवकी के एक एक करके 6 बच्चे मार डाले, तब देवकी सातवें गर्भ में भगवान के आनंद स्वरूप शेष जी, जिन्हें अनंत कहते हैं, वो पधारे। तो आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने से देवकी को स्वाभाविक हर्ष हुआ, परंतु कंस इसे भी मार डालेगा, इस भय से उसका शोक बढ़ गया। कंस स्वयं पापी था तथा औसकी मंडली में प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, दुविंद, पूतना, केसी, धैनुक तथा बाणासुर, भौमासुर जैसे बहुत से दैत्य राजा उसके सहयोगी थे। ये सब यदुवंशियों को नष्ट कर रहे थे। तब भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि तुम नंद बाबा के ब्रज में जाओ और वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। इस समय मेरा अंश, जिसे शेष कहते हैं, वो देवकी के गर्भ में स्थित है और उसे वहां से निकालकर रोहिणी के पेट में पहुंचा दो। कल्याणी, आओ, मैं समस्त ज्ञान और बल के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना तथा तब लोगों को मोह मांगा वरदान देने में समर्थ हूँ। पृथ्वी पर तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, अंबिका आदि नामों से लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो देवकी जी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहते हैं। अलोक रंजन करने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। और जब योग माया ने देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में रख दिया, तब प्रवासी बड़े दुख के साथ कहने लगे, हाय, बेचारी देवकी का गर्भ तो नष्ट हो गया। तब भगवान ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया तो वसुदेव और देवकी जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए और शरीर की क्रांति से बंदी गृह जगमगाने लगा। तो जब कंस ने वसुदेव एवं देवकी के प्रकाश की छटा देखी तो मन ही मन खुश हुआ कि अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने ही प्रवेश किया है। कंस उठते बैठते, खाते पीते, जागते, चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। उस समय भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और उनके साथ साथ समस्त देवतायाग ऋषि कंस के कैद खाने में आए और भगवान की स्तुति करने लगे। सत्यव्रत सत्य परम प्रसत्यम सत्यास्य योनलेत च सत्यते सत्यास्य सत्यव्रत सत्यनेत्रहम् सत्यात्मकं त्वाचरणं प्रपन्नः।
भगवान ये संसार असत्य होने पर भी आप सत्य हैं। सृष्टि के पूर्व प्रलय के पश्चात और संसार के स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन 5 दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप है और आप ही मधुर वाणी एवं समदर्शन के प्रवक्ता है। बोलियो वृंदावन हरि लाल की जय। रे बच्चन ने शांत कर ले भैया, ये किचर पिचर कर रहे हैं, बच्चे सुनाई दे रहा होगा तुम्हें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो प्रभु आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य रूप रखा, कश्यप रूप रखा, नरसिंह रूप रखा, बारह रूप रखा, हंस राम परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोग और तीनों लोगों की रक्षा की है। जैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। ये यदुनंदन हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। सब लोग जेल में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। माता जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सब कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल याद अंशों के साथ पधारे हैं। इस प्रकार देवगण स्तुति करके स्वर्ग को चले गए। तो गर्भ स्तुति की, ब्रह्म स्तुति की, अक्रूर स्तुति की और वेद स्तुति की, भागवत की खास स्थितियां हैं। इनमें भगवान के सात्विक स्वरूप का वर्णन है। संकर्षण का जन्म भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को स्वाति नक्षत्र में बुधवार दोपहर के समय हुआ था और श्री राधा जी का जन्म भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी सोमवार माध्यम के समय हुआ था और श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की श्री कृष्ण की अष्टमी की रात्रि का समय था और रोहिणी नक्षत्र था। आकाश में सभी ग्रह तारे शांत एवं सौम्य थे। दिशाएं स्वच्छ एवं प्रसन्न हो रही थी। संध्या काल है। उस समय श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव का अर्थ है कि अज्ञान के घोर अंधकार में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करना। उस समय मेघ मंद मंद जल की वर्षा कर रहे थे और विमानों पर बैठे देवता फूलों की वर्षा कर रहे थे। 16 कलाओं के साथ प्रकट हुए भगवान। उस काल कोठरी में मानो पूर्णिमा चंद्रमा का उदय हो गया हो। वासुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है और जिसके नेत्र कमल के समान कोमल है और जिनकी 4 सुंदर भुजाएं शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण किए हुए हैं तथा बच्चे स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है और गले में कौस्तुभ मणि को धारण किए हैं तथा वर्षकालीन मेघ के समान श्याम शरीर पर अति मनोहर पीताम्बर शोभायमान हो रहा है और बहुमूल्य वैदूर्य मणियों के किरीट और कुंडल की चांदी से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल मानो सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं।
और कमर में चमकते हुई करदौनी लड़ियां, बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे हैं। इस सब आभूषणों से शोभायमान बालक के अंग अंग से एक अनोखी छटा छिटक रही है। तो वसुदेव जी समझ गए कि पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ही आए हैं और कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाने की उतावली में वसुदेव जी ने उस समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प लिया था कि जब भगवान आएंगे तो मैं 10,000 गौ ब्राह्मणों को दान करूंगा। तो देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। तो देवकी ने भगवान की स्तुति की और भगवान चतुर्भुज हो गए। जब भगवान चतुर्भुज हो गए तो भगवान ने कहा कि स्वयंभू मनु मनवंतर में तुम्हारा नाम था कृष्ण और वसुदेव, और सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम लोगों ने अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की थी, और जब मैंने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो, तो तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा था। तो उस समय तुम्हारा पुत्र कृष्ण गर्भ के नाम से विख्यात हुआ था, लेकिन दूसरे जन्म में तुम आदते हुई और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ, तब मेरा नाम उपेंद्र वामन था, और तीसरे जन्म में तुम्हारा कृष्ण पुत्र हुआ हूँ। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वास्तव स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। भगवान इस तरीका से वरदान दे रहे हैं, और भगवान इतना कहकर चुप हो गए तथा शिशु का रूप धारण कर लिया। तो वसुदेव जी ने सूतिका गृह से बाहर निकाला। बंदी गृह के दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार सो गए, और बादल धीरे धीरे गरज कर जल की धारा छोड़ रहे थे। जल की धारा छोड़ रहे थे, तो इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए पीछे पीछे चल रहे थे, जैसे श्री राम जी को बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमें थोड़ी देर में कृष्ण जन्म होने वाला है, शांति बनाए रखो। तो श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही श्री यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। अपने पुत्र को गोकुल में जसोदा जी भैया की बगल में सुला दिया, और उनकी नवजात कन्या को लेकर वे बंदी गृह में आए, और जेल में पहुंचे तो वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया, और पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी जसोदा को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई, परंतु यह न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री है, ये नहीं पता चला, क्योंकि बड़ी मेहनत पड़ी थी। दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया, क्योंकि उनके अचेत जो पुत्री हुई योग माया, उसने अपने
वेग से उनको मूर्छित कर दिया, इसलिए कि कोई इनको याद न रहे। तो वसुदेव जी लाला को तो वहां छोड़ आए यशोदा मैया के बगल में, और वहां से योग माया को लेकर वहां आ गए। और जैसे ही मैया की बगल में जब सुलाया योग माया को, तो हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, ताले लग गए। तो जब नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनी तो द्वारपालों की नींद टूट गई। उन्होंने तुरंत ही जाकर कंस से कहा, कंस को समाचार दिया कि एकदम सैया से उठा और ठोकरें खाता हुआ अत्यंत ही बेहबल दशा में प्रसूत गृह में दौड़कर पहुंचा। देवकी के विनय करने पर भी सठ कंस ने उस एक बात न सुनी और उस नवजात भांजी के पैर पकड़कर जोर से एक चट्टान पर दे मारा। जब पटक दिया, परंतु श्री कृष्ण की छोटी बहन कोई साधारण कन्या तो थी नहीं, योग माया थी। तो उसने हाथ से छूटकर, कंस के हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 भुजा में दिव्य आयुध बाण ढाल चक्र तलवार शंख गदा लिए बड़ी सिद्ध चारण यादव उनकी स्तुति कर रहे हैं। उस समय देवी ने कंस से कहा, अरे मूर्ख, मुझे तू क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो पैदा हो गया। तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है और तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या कर रहा है। देवकी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ और देवकी और वसुदेव को कैद खाने से छोड़ दिया तथा बड़ी नम्रता से उनसे क्षमा मांगी। और जिन्हें भगवान के दर्शन हुए उन देवकी वसुदेव के दर्शन का ही फल था कि पापी कंस के हृदय में विनय उदारता याद सदगुणों का उदय हुआ, परंतु जब तक वह उनके सामने रहा तभी तक यह गुण उसमें रहे। दुष्ट मंत्रियों के बीच में जाते ही वह ज्यों का त्यों ही बदल गया। उसको सभा में जितने भी नवजात बालक हुए हैं सबको मार डालो, ये आदेश दे दिया। तो गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इधर कंस ने सब बालकों को मारने का आदेश दे दिया। जब सबको मारने का आदेश दे दिया, इधर योग माया बोल करके चली गई, हे दुष्ट, मुझे तू क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो पैदा हो गया। अब कंस की धड़कनें और तेज हो गई। अब कंस जगते बैठते बोल कृष्ण, कहाँ ढूंढू अब कृष्ण? सपने में दिखे, रात में दिखे, परछाई में दिखे, बड़ा परेशान। इधर काऊ बहू बेटी के पुत्र का जब कोई बच्चा होता है तो ये दंड बिजली बहुत जल्दी आ जाती है। जा बैठे कि हमें महीना बन जाएगा, चैन से मिल जाएगी और बढ़िया सी दक्षिणा मिल जाएगी। तो जसोदा की नंदा ही दो है, नंदा सुनंदा। जब नंदा सुनंदा दोनों थे और दोनों अपनी अपनी जुगाड़ों में कौन दक्षिणा ज्यादा मिलेगी। तो जैसे ही
जसोदा मैया के महल में आई सुनंदा। बालक देखो के भाभी के बगल में तो कोई बालक सो रहा हो, भाभी हमारे बउना आई तो कमरा की सफाई करने के लिए। जब बालक देख तो लो लल्लू के लाली है, तो जैसे ही देखो बालक तो लल्लू दी तो बालक ये तो लड़का है। और नंद बाबा सीधे गौशाला में माँ पई माला जप रहे, माला जप रहे, गौ सेवा कर रहे, प्रार्थना कर रहे के हुओ के नहीं लाला, हुओ के नहीं। इतने सुनंदा भरी चली गई, भैया है गो, भैया है गो। अब बड़े परेशान, जिका चिल्ला जा रही है, जो चोरी का चिल्ला जा रही है। और हमारे ब्रज में तो चोरी कहते का है, चोरी का हो गो। अरे भैया है गो ऐसे भजत जा रही है और कह जा रही है। गौशाला में पहुंची कि का है गो भैया, क्या है गो। अरे क्या है गो ऐसे कहते के कछ बतागी के भाभी के लाला है गो। जैसे ही लाला को नाम सुनो, जैसे ही बाबा भजन मन के घर के माला है, सीधे बाबा भजे जमुना में स्नान किया, स्नान करके और सीधे घर पहुंच गए। घर जा करके उत्सव मनाने लगे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। जैसे नंद बाबा घर पे आए और देखो कि लाला बहु, तो लाला की तो खुशियां बहुत होती है। अब तो उत्सव मनाने लगे।